महंगाई दर था 2013-14 में वो 5.3% था। 2023-24 में वो बढ़कर 5.4% हो गया है। और आप कहती हैं कि हमारे जमाने में महंगाई बहुत थी और आपने अपने महंगाई के ऊपर नियंत्रण रखा है। पर हां, आपकी एक उपलब्धि मैं जरूर गिनाना चाहूंगा कि वर्ष 2013-14 में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो 2.05 ट्रिलियन डॉलर की थी। तो 2.05 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। जो भारत सरकार का कर्जा था वो 55,87,149.33 लाख करोड़ था। वर्ष 2024 में वो अर्थव्यवस्था 3.75 ट्रिलियन की हो गई, पर जो कर्जा है भारत सरकार का वो 3 गुना बढ़ गया। एंड the total debt and liabilities of the government on 31st of March 2024 is 168,72,554.16 lakh crores। मतलब 10 साल में आपने 112,85,394.83 करोड़ का कर्जा पिछले 10 साल में लिया है। इसका यह मतलब है कि जो ज्यादा कर्जा लिया है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपके बजट को जब आप ब्रेक डाउन करें, जो आप ही के आंकड़े हैं बाय द रूपी, तो जो सबसे बड़ा उसका कंपोनेंट है 28 पैसे का वो बोरोइंग्स है, और जो सबसे बड़ा आउटगो है 20 पैसे का वो आपकी क्या कहते हैं ब्याज की पेमेंट्स है, इंटरेस्ट पेमेंट्स है। तो ये जरूर आपकी उपलब्धि है कि भाई भारत के ऊपर आपने पिछले 10 वर्ष में 112,85,394.83 करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया। अब मैं जीडीपी के ग्रोथ रेट पे आता हूं। वर्ष 2005 से लेकर 14 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी क्यूमुलेटिवली वो 6.8% से बढ़ी, और 2015 से लेकर 2024 तक वो अर्थव्यवस्था 5.9% से बढ़ी। और आप ये कहती हैं कि हमने अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, हमने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, हमने सारे बैंक लूट लिए। तो अगर ये सारी बात सही है वित्त मंत्री जी, तो ऐसा क्यों है कि जो हमारे 10 साल का कार्यकाल था उसमें अर्थव्यवस्था आपके 10 साल के कार्यकाल से ज्यादा बढ़ी? और ये दोनों जो आंकड़े हैं 2011-12 की प्राइसेस के ऊपर है, इसमें फर्क नहीं है कि 2004-5 की प्राइसेस के ऊपर कोई आंकड़ा है और 2011-12 की प्राइसेस के ऊपर कुछ आंकड़ा है। अब मैं आता हूं डॉलर के ऊपर। आप भी प्रवक्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, मुझे याद है कि डॉलर के बारे में बहुत बात हुआ करती थी। जब भी डॉलर ऊपर जाता था तो उसकी तुलना प्रधानमंत्री की उम्र से की जाती थी। जब हमने 26 मई 2014 को सरकार छोड़ी तो $1 58 रुपए 65 पैसे का था। 4 फरवरी 2024 को वो डॉलर 82.93 पैसे का है। तो उस समय तो डॉलर के ऊपर बहुत उत्तेजना होती थी, बड़ी बड़ी बहस होती थी रोज टेलीविजन के ऊपर। ये कहा जाता था कि डॉलर प्रधानमंत्री की उम्र से तेजी से बढ़ रहा है। आज क्या हुआ? मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, मैं कभी किसी चर्चा का स्तर नहीं गिराता, पर आपको इस बारे में सोचना चाहिए जो आप तब बोलती थी और जब आज जो परिस्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं। अभी मैं आगे आता हूं। पिछले 10 वर्ष में अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत गिरती रही, कच्चे तेल की कीमत गिरती रही, और मैंने कल भी यह बात कही थी कि जो आपकी ऑयल और गैस इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो बढ़ती रही। 87.5% है इस साल के पहले 9 महीनों में। पर
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरती रही, यहां पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती रही। 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर था, आज 903 रुपए का सिलेंडर है, 120% बढ़ा है। पेट्रोल 2014 में 71 रुपए पर लीटर था, आज 97 रुपए पर लीटर है, 37% बढ़ा है। डीजल 55 रुपए लीटर था, आज 90 रुपए लीटर है, 64% बढ़ा है। मस्टर्ड ऑयल, आपके सरसों का तेल 90 रुपए किलो था, आज 143 रुपए किलो है, 60% बढ़ा है। आटा 22 रुपए किलो था, आज 35 रुपए किलो है, 60% बढ़ा है। दूध 35 रुपए का लीटर था, आज 60 रुपए लीटर है, 71% बढ़ा है। और आप ये कहती हैं कि हमने अर्थव्यवस्था के परकच्छे उड़ा दिए। अगर आप इन सब आंकड़ों को संज्ञान में ले तो पिछले 10 वर्ष में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मुझे याद है सुषमा स्वराज जी यहां बैठती थी, जब नेता प्रतिपक्ष होती थी तो वह कहा करती थी कि गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। आज सही रूप में गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने 10 वर्ष से फोन बैंकिंग की बात की। आप तो एक बहुत पढ़ी लिखी अर्थशास्त्री हैं, आपको यह बात मालूम है कि किसी भी लोन को सैंक्शन करने से पहले उसका जो चीफ जनरल मैनेजर है वो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट साइन करता है, उसके बाद उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करता है। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि आप फोन बैंकिंग की बात करती हैं, पिछले 10 वर्ष में आपने किसके खिलाफ एक्शन लिया? कौन से चीफ जनरल मैनेजर के खिलाफ एक्शन लिया? कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया? कौन से राजनीतिज्ञ के खिलाफ एक्शन लिया? आप बात बड़ी बड़ी करती हैं, 10 साल आपको मिले, आपने एक चीफ जनरल मैनेजर के खिलाफ एक्शन लिया? आपने एक बोर्ड के खिलाफ? एक मिनट अध्यक्ष जी, 10 साल की बात है, सुन लीजिए, आखिरी 2 दिन रह गए हैं संसद के। आपने किसी राजनीतिक लीडर के खिलाफ एक्शन लिया? सदस्य किसने फोन किए थे? आपकी बहुत लंबी लिस्ट। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस की इसके ऊपर एक नहीं 15 रिपोर्ट है। जो आपका इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी एक्ट है, उसने जो बैंक लूट है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। The IBC process has institutionalized बैंक लूट। अध्यक्ष जी मुझे रोक रहे हैं, अगर मेरे पास इतना मटेरियल है कि मैं 2 घंटे और जो अर्थव्यवस्था की असलियत है वो उजागर कर सकता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी।